हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, ये जो इट होता है ना, अगर इसके बाद विल लगाएं और उसके बाद एक वर्ब रख दें तो इतना खूबसूरत सेंटेंस बनकर सामने आ जाएगा कि अगर उसे आप किसी के सामने बोलेंगे तो वो कहेगा भाई कहां से सीखे ऐसी जहरीली इंग्लिश, कैसे बनाया ये। तो भाई साहब, आज इस वीडियो में मैं आपको इट और विल की सेटिंग सिखाऊंगा कि इससे कैसे बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब इट और विल की सेटिंग सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इट और विल की 5 कमाल की सेटिंग्स। आज सबसे पहली वाली है इट प्लस विल प्लस टेक, यानी कि अगर इट हो उसके बाद विल हो और उसके बाद टेक हो तो एक कमाल का सेंटेंस बनता है। अब इस फॉर्मूले की हिंदी होती है समय लगेगा। समय लगेगा मतलब किसी ने भी कोई सवाल पूछा टाइम से रिलेटेड, ड्यूरेशन से रिलेटेड, तो उसका जवाब आप इस फॉर्मूले के अनुसार दे सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा भाई कितनी देर लगेगी, इतनी देर से खड़ा हूं मैं, कहां है तो कितनी देर लगेगी? आपने कहा 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी इट विल टेक 2 मिनट्स। इट विल टेक लगेंगे, कितना समय लगेगा? 2 मिनट्स। हो गया। एक और लेते हैं। जैसे किसी ने कहा भाई ग्रेजुएशन कर रहा है भैया, क्या हो गया तुझे, पूरी ना हो रही, कितने और दिन लगेंगे? आपने कहा 5 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, तो इंग्लिश होगी इट विल टेक 5 इयर्स। इट विल टेक 5 इयर्स। तो इस तरह से आप कोई भी टाइम ड्यूरेशन बता सकते हैं। 10 साल लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। इट विल टेक, इट विल टेक। और आप चाहें तो इसे अलग अलग टेंसेस में भी बना सकते हैं, इट इज टेकिंग, इट वाज टेकिंग वगैरह वगैरह। सही है। तो ये हो गया टाइम के लिए, समय के लिए। नेक्स्ट वाली सेटिंग देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है इट प्लस विल प्लस कोस्ट। अभी इससे पहले हमने देख लिया था टेक वाला, अब है कोस्ट। अब इस फॉर्मूले की हिंदी होती है पैसे लगेंगे या फिर इतने का है। अब ये वाला फॉर्मूला जब इस्तेमाल करेंगे अगर कोई प्राइस को लेकर सवाल पूछे, कीमत को लेकर सवाल पूछे, रकम को लेकर सवाल पूछे, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला आपके काम आएगा। मैंने आलू वाले से पूछा, नहीं आलू वाले नहीं, आलू वाले से ज्यादा हो गया, कोई अच्छी चीज खरीदते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने मोबाइल वाले से पूछा, ओ भैया ये मोबाइल तो बड़ा अच्छा, कितने पैसे लगेंगे इसके, कितने का ये, कितने पैसे लगेंगे? तो उसने कहा 2000 रुपए लगेंगे। सस्ता नहीं हो गया ज्यादा ही? चलो 2000 रुपए लगेंगे, 2000 रुपए लगेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकता है वो कि इतने का है, यानी 2000 रुपए का है। बात एक ही है, 2000 रुपए लगेंगे या 2000 रुपए का है। तो इसकी इंग्लिश होगी इट विल कॉस्ट 2000 रुपीज। 2000 को 2000 ही बोलते हैं ना? अरे हाँ, यही बोलते हैं। तो इट विल कॉस्ट 2000 रुपीज। अब मना करना है तो नॉट लगा दो, इट विल नॉट कॉस्ट। और क्या वाला बनाना है तो कुछ नहीं, विल पहले ले आते हैं। एक एग्जांपल इस पे भी ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा अरे यार वहां जाना है, क्रॉस करना है बॉर्डर, तो क्या वहां बॉर्डर पे टोल टैक्स लगता है क्या? क्या 200 रुपए लगेंगे? क्या 200 रुपए लगेंगे? या क्या वो 200 रुपए का है वहां का टिकट, 200 रुपए लगेंगे? तो इंग्लिश होगी विल इट कॉस्ट 200 रुपीज। विल इट कॉस्ट 200 रुपीज। अब यहां पे विल पहले आ गया, ये इंटरोगेटिव बन गया। अब आप कमाल कमाल के बना सकते हो। 500 रुपए लगेंगे, उससे पहले शकल नहीं दिखाऊंगा, इट विल कॉस्ट 500 रुपीज। 300 रुपए लगेंगे, इतने लगेंगे, उतने लगेंगे। और कभी कभी तो कह देते हैं तुम्हें वो चाहिए, इसके लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी, इट विल कॉस्ट योर लाइफ, ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, आओ अब नेक्स्ट वाली सेटिंग देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है इट प्लस विल प्लस स्टार्ट। अब हमने थोड़ा सा बदल दिया, इसके आगे स्टार्ट लगा दिया। इट विल स्टार्ट की हिंदी होती है शुरू होगा या चालू होगा, शुरू होगा या फिर चालू होगा। अब किसी भी चीज की बिगिनिंग पूछनी है कि ये कब शुरू होगा कब चालू होगा, तो उसका जवाब इस फॉर्मूले में दिया जाएगा। जैसे मैंने पूछा फिल्म कब शुरू होगी, कब होगी फिल्म शुरू? यार इतनी देर हो गई बैठे बैठे, कब होगी? आपने कहा 3 बजे शुरू होगी, 3 बजे शुरू होगी। फिल्म नहीं बोला, खाली इतना बोलिए 3 बजे शुरू होगी। तो इंग्लिश होगी इट विल स्टार्ट एट 3 o'clock। इट विल स्टार्ट, शुरू होगी एट 3 o'clock। और अगर मैं फिल्म बोलता फिल्म 3 बजे शुरू होगी तो भैया फिर इट की जगह फिल्म लगाना पड़ता, फिल्म विल स्टार्ट बिगिन या वगैरह। और जैसे मैंने पूछ लिया अरे यार वो ट्रेड फेयर कब से लगेगा, कब से चालू होगा, ट्रेड फेयर कब से चालू होगा? तो आपने कहा हाँ नवंबर से चालू होगा, नवंबर से शुरू होगा, नवंबर से चालू होगा, तो नवंबर से चालू होगा। तो इंग्लिश होगी इट विल स्टार्ट इन नवंबर। इट विल स्टार्ट इन नवंबर। देख लिया। अब इस तरीके से आप किसी भी चीज की बिगनिंग बना सकते हैं और
इंग्लिश के कमाल कमाल के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अपनी स्पीकिंग में जरूर यूज करना। आओ नेक्स्ट वाली सेटिंग देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है इट विल हेल्ड। अब हेल्ड आ गया। अब ये जो इट विल हेल्ड है इसकी हिंदी होगी लगेगा या होगा। अब किसी भी चीज की जगह पूछी गई हो, लोकेशन पूछी गई हो, वो चीज कहां होगी, वो चीज कहां लगेगी, तो उसका आंसर इट विल हेल्ड में दिया जाता है। किसी ने पूछा भाई मीटिंग कहां होगी, यार क्या कुछ पता नहीं चल रहा, मीटिंग कहां होगी? आपने कहा पार्क में होगी, पार्क में होगी तो लगेगा, लगेगी, लगेंगे, होगा, होगी, होंगे, वो इसी का ही है। तो पार्क में होगी तो इंग्लिश होगी इट विल हेल्ड इन द पार्क। इट विल हेल्ड इन द पार्क। अगर खाली इतना बोला पार्क में होगी तो इट विल, और अगर आपने ये बोला मीटिंग पार्क में होगी तो फिर इट हटा के मीटिंग विल हेल्ड इन द पार्क ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसे मैंने पूछ लिया अबे यार ये ट्रेड फेयर कहां लगेगा, समझ हम नए नए आए दिल्ली में, ट्रेड फेयर कहां लगेगा? तो या आपने कहा प्रगति मैदान में लगेगा, प्रगति मैदान में लगेगा। कोई भी मेला लगना वो या फिर ट्रेड फेयर वही मेला ही होता है, व्यापार मेला। तो ट्रेड फेयर कहां लगेगा? प्रगति मैदान में लगेगा। इंग्लिश होगी इट विल हेल्ड इन प्रगति मैदान। और मना करेंगे नहीं नहीं इस बार प्रगति मैदान में नहीं लगेगा, इट विल नॉट हेल्ड इन द प्रगति मैदान या इन प्रगति मैदान। और क्या वाला है तो विल पहले ले आएंगे। तो किसी भी चीज की जगह बतानी है, ओ भाई साहब तुम्हारी शादी का मंडप कहां लगेगा, तो वहां इट विल हेल्ड इन नाला, सॉरी नाले के पास वाले मैरिज होम में। या फिर और भी कुछ पूछना है, क्लास कहां लगेगी, इट विल हेल्ड ऑन द 4th फ्लोर, ऐसा आप बोल सकते हैं। सही है। और नेक्स्ट वाली सेटिंग देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है इट विल अफेक्ट। इट और विल और अफेक्ट। अब जब भी इट विल के बाद अफेक्ट जोड़ देते हैं तो एक और कमाल का आंसर या कह सकते हैं जहरीला सेंटेंस बन जाता है। अब इस फॉर्मूले की हिंदी होती है फर्क पड़ेगा या असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा या असर पड़ेगा। अब जैसे आपसे किसी ने कह दिया यार लॉकडाउन चल रहा है, तू मुझे बता क्या इसका क्या होगा, मतलब किस चीज पे इसका फर्क पड़ेगा, किस चीज पे इसका असर पड़ेगा? तो आपने कहा शेयर मार्केट पर फर्क पड़ेगा, शेयर मार्केट पर फर्क पड़ेगा यानी शेयर बाजार पर फर्क पड़ेगा। तो इंग्लिश होगी इट विल अफेक्ट द शेयर मार्केट। इट विल अफेक्ट द शेयर मार्केट यानी इसका असर, इसका फर्क शेयर मार्केट पर पड़ेगा। और मैंने तुम्हें दवाई दी, ले बेटा दवाई खा ले। तुमने कहा नहीं मैं नहीं खा रहा। भैया क्या है? मैंने कहा अरे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, टेंशन मतलब बहुत अच्छी दवाई है, ये सिर्फ दिमाग तेज करने के लिए, सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा यानी तुम्हारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी इट विल नॉट अफेक्ट योर हेल्थ। इट विल नॉट अफेक्ट योर हेल्थ यानी तुम्हारी जो सेहत है, योर जो हेल्थ है उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। और अफेक्ट लिखा है, इफेक्ट नहीं, स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। तो सही है। तो इस तरह से आप इट और विल की सेटिंग करके बहुत ज्यादा घमासान मचा सकते हो। अब भैया बारी है आपके यू वर्क की। देखो हिलना मत 2 मिनट के लिए, मैडम इनके लिए लगाओ जहरीला यू वर्क। ये रहा आपका यू वर्क। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। अब आपको क्या क्या करना है सुनो। पहली बात तो ये कि जो तो टिकटॉक चलती है, नहीं ये गाना हो गया हनी सिंह का, कुछ और कह रहा था मैं। पहली बात तो ये कि जो सेंटेंसेस है इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेपना है। वहां पर मैं अपना हर्ट दूंगा, प्लस बाकी भाई लोग भी मिलकर उनको लाइक दिया करो, अपने सजेशन दिया करो, मिलजुल के इंग्लिश बोला करो और इंग्लिश में कॉमेंट्स लिखा करो, ठीक है? और दूसरी चीज ये कि इन्हें आपको स्पीकिंग में ज्यादा यूज करना है। बस सेंटेंस बनाने से कुछ नहीं होगा, खूब ज्यादा उन्हें बोलने में भी लाओ। आज इन्हें अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे जरूर बोलना, ठीक है? अरे भैया लॉकडाउन चल रहा है, इट विल इफेक्ट माय बिजनेस, ऐसे बोल देना, या जो भी है और जितने मैंने आपको सिखाए हैं। सही है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो इट और विल की सेटिंग के ऊपर। आई एम श्योर कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डेली मैं आपको डीपली ग्रामर में घुसकर तैर कर उसमें से निकाल के आपके लिए जो जो चीज लाता हूं आपको मजा आता होगा। अब आप भी मुझे मजा दिलाओ। मुझे मजा दिलाने के लिए बस क्या करना है, एक तो इस वीडियो का लिंक में शेयर पर जाना, कॉपी करना और सारे ग्रुप में सब जगह अपना शेयर करो, स्टेटस पे लगा लो, फेसबुक मैसेंजर पे डाल दो, ग्रुप में डाल दो, मतलब मोहल्ले पड़ोस में भी जा घर पर्चे छपा दो मेरे नाम के। सही है। और फिर और आखिरी काम कि इस वीडियो को जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।